कभी आपने नोटिस किया है कि जितने भी जमीन जायदाद से संबंधित विवाद होते हैं, भाई भाई के मुकदमे होते हैं, फर्जी एफआईआर हो जाती है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, या अन्य कोई भी कोर्ट केस या पुलिस केस होता है, वह हमेशा सन की 7.5 में ही क्यों होता है? और किन राशियों पर यह सबसे ज्यादा होता है? और कौन से जातकों को यह सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? तो आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सन की 7.5 में ऐसा क्या है जो हम कोर्ट केस में पक्का फंस जाते हैं, और ज्योतिष में ऐसे कौन सी रेमेडीज या उपाय हो सकते हैं जो हमको इन सब से बचा सकते हैं। तो बंधुओं, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो बंधुओं, वैसे तो कोर्ट केस में सन की 7.5 में ज्यादातर राशियां फंस जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा, जिन राशियों में सन की 7.5 चल रही हो, याद रखिए उनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और इस समय कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि तीनों में सन की 7.5 चल रही है। तो वैसे तो यह वीडियो सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष रूप से कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के जातकों को यह वीडियो जरूर फॉलो करना चाहिए, और इसमें जो रेमेडीज बताई जाएं उनको आप जरूर फॉलो करिए, ताकि आप हर प्रकार के कोर्ट केस और पुलिस केस से बच पाएं। तो बंधुओं, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को जानिए कि सन की 7.5 में ऐसा होता क्यों है हमारे साथ। तो याद रखिएगा, सन की 7.5 कुंडली में तभी शुरू होती है जब शनि आपकी राशि से 12वें आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कुंभ राशि है तो कुंभ से 12वीं राशि क्या आएगी? मकर राशि आएगी। किसी की मेष राशि है तो 12वीं राशि क्या हो जाती है? मीन राशि हो जाती है। तो जब भी शनि आपकी राशि से 12वें आएंगे तभी सन की 7.5 चलती है। और आपको मालूम है कि 12वां भाव ना कोर्ट कचहरी का और दंड का होता है। तो याद रखिए, अगर शनि देव जो न्याय के देवता हैं वही अगर 12वें भाव पर आ गए हैं, और वहीं पर अगर कोर्ट कचहरी और दंड दोनों शामिल हैं, तो याद रखिए फिर कोर्ट कचहरी और दंड जो है ना, जरा सी आपने गलती की तो शनि बिल्कुल बैठे हैं वहां पर। याद रखिए, आपने देखा होगा व्यवहारिक जीवन में कि कुछ लोग जीवन में बहुत गलत काम करते रहते हैं, लेकिन तब भी वह बच जाते हैं, और आप अगर छोटी सी गलती भी कर देते हैं तो आप फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शनि अगर आपकी कुंडली में 12वें आ गए हैं, आपकी सन की 7.5 चल रही है, या आपकी मूल जन्म कुंडली में शनि 12वें भाव पर ही बैठे हैं, तो याद रखिए फिर आपको बच के रहियो, बच के रहना है आपको। अगर आप बच के नहीं रहेंगे तो शनि देव आपको दंड जरूर देंगे। तो पहला कारण तो आपने जान लिया कि सन की 7.5 में ऐसा क्यों होता है। और इस समय शनिदेव जो हैं आपके मेष राशि जिन भी जातकों की है उनके 12वें ही चल रहे हैं। तो मेष राशि वालों को तो सबसे ज्यादा सचेत रहना है, और जिन जिन की कुंडली में शनिदेव उनकी जन्म कुंडली में ही 12वें भाव पर बैठे हैं उनको भी हमेशा सचेत रहना है जीवन भर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर, हमारे या व्हाट्सएप पे लिखकर जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में शनि 12वें भाव पर बैठे हैं। तो पहला कारण तो आपने जान लिया। दूसरा कारण याद रखिएगा कि सन की 7.5 क्यों आती है। सन की 7.5 में शनिदेव चंद्रमा को तोड़ने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि चंद्रमा के कारण ही शनिदेव को जीवन में दुख भोगने पड़े थे, गरीबी झेलनी पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि वह चंद्रमा से इसका रिवेंज जरूर लेंगे, बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। तो याद रखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो सन की 7.5 में शनि क्यों आते हैं 12वें? क्योंकि वह आपके मन और दिल को तोड़ देना चाहते हैं। तो मन और दिल छोटी छोटी बातों से थोड़ी टूटेगा। मन और दिल तो सबसे ज्यादा कोर्ट केस में ही टूटेगा ना, फर्जी एफआईआर में टूटेगा ना, पुलिस केसों में टूटेगा ना, भाई भाई के मुकदमे में टूट जाएगा ना, जब आपका तलाक का मुकदमा चलता है तब टूटेगा ना। तो याद रखिए, दूसरा कारण जो है, इसीलिए सन की 7.5 को बहुत बुरा कहा गया। इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरी बात याद रखिए, जिन भी जातकों की कुंडली में आपका शनि और मंगल एक साथ हो, क्योंकि मंगल भी एक प्रकार से जेल का कारक है, शनि और मंगल एक साथ हो,
या कुंडली में शनि की 7.5 के दौरान शनि और मंगल एक साथ आ जाएं, उस समय भी आपको सावधान रहना है, अन्यथा आपके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो सकता है। इन बातों का आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। यहां पर एक अंतिम बात और याद रखिएगा कि शनि की 7.5 का जो प्रथम चरण होता है उसमें तो शनि 12वें होते हैं, तो वहां पर तो आपको अलर्ट ही रहना है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी शनि आपके दूसरे चरण में आते हैं तब वह आपकी राशि में आ जाते हैं, जहां पे आपका चंद्रमा बैठा होता है वह तो सबसे ज्यादा खतरनाक भाव होता है। लेकिन जब उतरती हुई 7.5 आती है तब शनि जो है वह आपके सेकंड हाउस पे चले जाते हैं। तो जो दूसरा भाव है ना वो धन का भाव है, आप समझिएगा। वहां पर जेल से और ये मन के टूटने से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए उतरती हुई 7.5 में दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें आपको सबसे ज्यादा इन फर्स्ट और सेकंड फेज में आती है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान दीजिए कि शनिदेव जो है न्याय के देवता हैं, और 12वें भाव पर जब शनि आते हैं तभी शनि की 7.5 शुरू होती है, और 12वां भाव दंड का और न्याय का दोनों का है। इसीलिए सबसे ज्यादा हम कोर्ट केसों में, पुलिस केसों में फंसते हैं। तो आखिरकार इसका उपचार क्या है? तो देखिए इसके 2-3 उपचार हैं। शनिदेव का कहना यह है कि जब भी आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाए तो आपको ना तो ऋण उधार देना है ना लेना है, क्योंकि याद रखिएगा ज्यादातर मुसीबतें गरीबी के कारण ज्यादा आती हैं, क्योंकि शनि गरीबी का कारक है। और जब आप में गरीबी आ जाती है तो वो और भी मुसीबतें आपको कोर्ट केस और कचहरी जैसी दे देता है। तो आपको ना तो बहुत ज्यादा ऋण देना है ना बहुत ज्यादा ऋण लेना है। एक तो ये चीज याद रखना है। दूसरी एक बात याद रखिएगा, जहां पर आपकी कुंडली में राहु बैठा हो उससे संबंधित कोई भी गलत काम मत करिए। आप जब भी शनि की 7.5 चले आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो दुनिया में चलता है, सब कोई करते हैं, जब कोई नहीं फंसता तो हम कैसे फंस सकते हैं। जब शनि की 7.5 चले ना थोड़ा सचेत रहिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि कुल मिलाकर किसी का कुछ नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं होगा। उनकी कुंडली में उस समय शनि की 7.5 नहीं चल रही है तो वह बच गए हैं, लेकिन आपको ऐसा चांस नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। नंबर 3 पर याद रखिएगा, शनिदेव गरीबी और गरीबों के देवता हैं। जितनी आप गरीबों की मदद करेंगे, याद रखिएगा कुल मिलाकर 100% आप इन मामलों से बच जाएंगे। चौथी बात याद रखिएगा, अपने चंद्रमा को जरूर मजबूत करिए। तो चंद्रमा कैसे मजबूत होगा? चंद्रमा गहरी निद्रा है। अगर आप रात में गहरी निद्रा लेते हैं और देर रात तक नहीं जगते हैं और अपनी माँ की सेवा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को माता भी कहा गया, तो चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा मजबूत होगा तो आप कोर्ट केस और ये 7.5 से 100% बच जाएंगे।